दोस्तों, क्या आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप भी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर रूम या फिर रेंट से रह रहे हो और किराया देने में असमर्थ हो? तो सरकार की तरफ से एससी एसटी स्टूडेंट्स को आवास सहायता राशि दी जाती है, जिसमें स्टूडेंट्स गरीब वर्ग के छात्र छात्राएं भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। कोई भी छात्र छात्राएं पढ़ाई से वंचित न हो, इसलिए सरकार की तरफ से ये राशि दी जाती है। और अगर आप इस राशि का लाभ लेना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि कैसे इस योजना का लाभ ले, तो बेफिक्र रहिए, आपका दोस्त, आपका भाई आपको बताएगा पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सचिन एम में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सचिन मोगे। आ गया हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। तो चलिए ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आपको एमपी कॉलेज आवास के लिए आवेदन करना है। उसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है एमपी टास्क। एमपी टास्क टाइप करने के बाद आपके सामने सबसे फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। इस पर एक बार क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। आपको यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी, प्रोफाइल पंजीयन की यूज़र आईडी डाल देना है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। अगर आपकी यूज़र आईडी नहीं बनी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी वीडियो जल्द ही डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी डाल देनी है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। और ये वाला कैप्चा यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना है। ये वाले नंबर यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर देना है, ठीक है। और लॉगिन वाले पेज बटन पर क्लिक कर देना है। बाद आप इसके होम पेज पर पहुंच जाओगे, ओके। तो आपको इस सबसे पहले छोटी सी विंडो यहाँ पर खुलेगी, जिसमें लिखा होगा, प्रिय विद्यार्थी, आपका वर्तमान चालू खाता आधार बेस्ड भुगतान हेतु एनपीसीआई लिंक करना सुनिश्चित करें। एनपीसीआई एक्टिव न होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सकेगा। आधार एनपीसीआई लिंक की स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट या फिर आधार जो कि एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो आपको अपने बैंक में विजिट करना है और वहां पर आपको एनपीसीआई एक्टिव करवा लेना है। तभी आपका पैसा गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एमपी टास्क की तरफ से आपके अकाउंट में सुरक्षित तरीके से आएगा। तो वो चेक करने के लिए एनपीसीआई, आधार एनपीसीआई चेक करने के लिए आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करके पहले चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। फिलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम और प्रोफाइल पंजीयन के हिसाब से दिख जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर से थर्ड नंबर पे मिलेगा आवास, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्स्ट नंबर मिलेगा एप्लीकेशन अप्लाई। इस एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक करके आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फॉर्म भरने के लिए आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रेड कलर में एक नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें लिखा गया है, कृपया सही प्रवेश वर्ष एवं शैक्षणिक वर्ष का चयन करें, अन्यथा आवेदन में त्रुटि पाए जाने पर आपका आवेदन नोडल या जिला अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा अथवा सिस्टम द्वारा डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब ये है दोस्तों, ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जिस भी डेट को अपने कॉलेज में एडमिशन लिया था उसकी सही जानकारी और उसका प्रवेश वर्ष सही से फिल करें, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लिख रहा है एडमिशन ईयर, प्रवेश वर्ष। तो आपको यहाँ से अपना प्रवेश वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। प्रवेश वर्ष सिंपली आपको 2023-24 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो।
और अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर का डालना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आवेदन का प्रकार। तो आपको आवेदन का प्रकार सिलेक्ट करना है। तो सिंपली हम फर्स्ट ईयर में हैं तो हम फ्रेश सिलेक्ट करेंगे। अगर आप थर्ड ईयर या फिर सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर में हो तो सिंपली रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। फिलहाल हम फ्रेश पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष, यहाँ से आपको अपना शैक्षणिक वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो 2023-24 सिलेक्ट करेंगे, या फिर सेकंड ईयर में हो तो 2024-25 उस आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2024 या फिर 23 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टॉलमेंट नंबर, देखिए दोस्तों आपका आवास का पैसा आपकी 6 महीनों की किस्त इंस्टॉलमेंट के जरिए आता है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई करना है, और सेकंड वाली इंस्टॉलमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मैं आपको मैं एक और वीडियो डाल दूंगा। तो ये सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको आवेदन के लिए आगे बढ़े इस पर क्लिक कर देना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके प्रोफाइल पंजीयन से आपने उसमें जो भी जानकारी दी होगी वो सारी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दूं। अगर जो भी ऑप्शन खाली हो तो उसको आप भर दें। ओके, तो सबसे पहले प्रोफाइल का विवरण, तो यहाँ पर आपको अपना नाम दिख जाएगा, सचिन मोहिते मेरा नाम है। अगर आपका नाम नहीं दिखे तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको लिंग डाल देना है, यहाँ पर आपको अपनी पूरी जन्म तिथि डाल देना है। उसके बाद आपकी जाति, आपकी कास्ट यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपकी पारिवारिक आय डाल देना है। फिर सेकंड नंबर पे महाविद्यालय का विवरण, तो दोस्तों आपके महाविद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्रोफाइल पंजीयन से उठा लिया जाएगा। उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम, उसके बाद आपका जिले का नाम, अगर ये कोई सा भी ऑप्शन खाली हो तो आपको फिल कर देना है। ओके, उसके बाद कोर्स का विवरण, तो महाविद्यालय में प्रवेश की तिथि, देखिए दोस्तों अगर आपने जिस भी तारीख को प्रवेश लिया है वो सही जानकारी यहाँ पर फिल कर देना है, वो सही से डेट यहाँ पर डाल दें। तो फिलहाल हमारा तो प्रोफाइल पंजीयन से उठा लिया है, तो यहाँ पर प्रवेश संख्या भी डाल दी गई है, आप अपने हिसाब से डाल दें। शैक्षणिक बेस 2023-24, उसके बाद कोर्स स्तर ग्रेजुएशन, कोर्स का नाम बैचलर ऑफ आर्ट, यहाँ पर आप आपके हिसाब से आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पिछले पाठ्यक्रम का विवरण डालना है, तो यहाँ पर आपको कोर्स का नाम डालना है। देखिए दोस्तों अगर आपने पिछले पाठ्यक्रम में भी कॉलेज ही किया है तो उसके कोर्स का नाम डालना है, जैसे BA, BSc, BCom, आपके हिसाब से आप डाल सकते हो। फिलहाल हमने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और हम BA अभी कर रहे हैं, तो आपको आपकी पिछली कक्षा, तो आपने 12th पास की है तो उसका कोर्स का नाम डाल देना है। हमने एग्रीकल्चर किया है, हम एग्रीकल्चर डाल देते हैं। अगर आपने साइंस लिया था या फिर मैथ्स लिया था, कोई सा भी स्ट्रीम लिया था, तो आप उसका नाम यहाँ पर फिल कर दें। उसके बाद पाठ्यक्रम का वर्ष वो ऑटोमेटिक फिल रहेगा। उसके बाद कोर्स का प्रतिशत, देखिए दोस्तों आपको आपका कैलकुलेटर करके कोर्स का प्रतिशत सही तरीके से डाल देना है। तो कोर्स का प्रतिशत डालने के बाद कोर्स मार्कशीट अपलोड करें। आपको यहाँ पर एक अपने मार्कशीट की फोटो खींच लेना है, जिसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG, PNG या फिर PDF होना चाहिए, और उस PDF या फिर JPG का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। अगर 2 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। आपको एक न्यू विंडो ओपन कर लेना है और उसी तरीके से आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और उसमें टाइप करना है PDF रिसाइजर। उसके बाद आपको सेकंड वाली वेबसाइट मिलेगी आई लव PDF, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका होम पेज आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट PDF फाइल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप आपके मोबाइल फ़ोन या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हो तो आप उसके फाइल सेक्शन में पहुंच जाओगे और आपको जिस भी डॉक्यूमेंट को रिसाइज करना है उसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपका रिसाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम इसको क्लोज कर देते हैं और मार्कशीट अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक कर देना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट हमें
हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन के उस सेक्शन में ले जाएगा जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट सेव है। तो हम उस डॉक्यूमेंट्स को या फिर मार्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्कशीट को सिलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देते हैं। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये चेकबॉक्स क्लिक कर लेना है, इसको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। यहाँ पर लिखा है, मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी छात्रावास का लाभ नहीं ले रही। तो दोस्तों, आपको अगर आप किसी भी सरकारी छात्रावास में हैं तो आपको इस आवास की राशि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इसको ध्यान से आपको पढ़ लेना है और दोनों को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चेकबॉक्स में मैं पुष्टि करती हूँ कि मेरे घर और कॉलेज की दूरी 12 किलोमीटर से अधिक है। इस पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉलेज आपके घर से 12 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। इसको पूरी तरीके से आपको पढ़ लेना है। आपने सही जानकारी फिल की है या फिर नहीं, और अगर नहीं फिल की है तो सही से भर कर ही आगे बढ़ना है। फिलहाल हमारी जानकारी पूरी तरीके से सही है तो हम सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने स्थायी निवास का पता विवरण डालना है। तो हमारा पहले से प्रोफाइल पंजीयन से उठा लिया गया है तो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर प्रोफाइल आईडी में अपने प्रोफाइल आईडी डाल देना है, नाम में अपना नाम डाल दें। यहाँ पर आपको अपना पिता का नाम डाल देना है, यहाँ जिले का नाम डाल देना है, यहाँ एरिया में आपको अर्बन या फिर रूरल डाल देना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन डालना है, और आप गांव से हैं तो आपको रूरल डाल देना है। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर लोकल बॉडी का नाम टाइप कर देना है। आपकी लोकल बॉडी क्या है, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत डाल देंगे, और अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लोकल बॉडी रहती है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जो भी है आपके हिसाब से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक का नाम डाल देना है, आपकी तहसील यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद पंचायत डाल देना है, आपके गाँव या फिर शहर का नाम डाल देना है। यहाँ पर लोकल बॉडी का नाम डाल देना है। उसके बाद स्थायी पता वही है जो ऊपर दिया गया है। अगर आपका स्थायी पता सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ऊपर से उठा लेगा। ओके, हमारा सही है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके ये सारी जानकारी आपको फिल कर देनी है। ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर स्थायी पता प्रमाण पत्र का प्रकार चुनना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना रेंटल एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हमारे घर में रेंट से तो रह नहीं रहे हैं, तो सिंपली हम यहाँ पर वोटर आईडी अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट कॉपी अपलोड कर सकते हैं, फोटो पासबुक और रनिंग बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट की फोटो कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नोट। और ये सब आपके पास नहीं है तो आप अदर पर सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट नंबर में आपके आधार कार्ड नंबर डाल देना है। ओके, तो मैं फटाफट से डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको अपलोड एड्रेस प्रूफ, देखिए दोस्तों, आपने एड्रेस डॉक्यूमेंट नंबर तो डाल दिए हैं लेकिन वो एड्रेस प्रूफ मांग रहा है, तो आपको यहाँ पर ब्राउज पर सिंपली उसी तरीके से आपके आधार कार्ड की PDF या फिर JPG फाइल अपलोड कर देनी है। तो मैं फटाफट से कर देता हूँ, और इसका साइज भी आपको 2 MB से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं फटाफट से अपलोड कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड कर दिया है। अब आपको ये वाली जानकारी एक बार फिर से पूरी तरीके से रीड कर लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है। उसके बाद आपको सिंपली सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। हमने सारी जानकारी पढ़ ली है, और सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, मैं कोई हवाई किले नहीं कहता, मैं सटीक और सही जानकारी और पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस जानकारी का लाभ उनको भी मिलना चाहिए, है ना दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको किराए का पता, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उसका पता डालना है। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप रह रहे हैं उस जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर एरिया सिलेक्ट कर लेना है, रूरल है या फिर अर्बन है। हमारा शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं हम सिंपली, अगर हमारा कॉलेज होगा तो वो शहरी क्षेत्र में ही होगा, रूरल में तो होगा नहीं, तो हम अर्बन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लोकल बॉडी का नाम, तो लोकल बॉडी का नाम डाल देना है जो भी आपकी लोकल बॉडी लगती है। उसके बाद मकान मालिक का नाम डाल देना है। ओके, मकान मालिक का नाम डालने के बाद मकान नंबर डालना है, जिस भी जगह पर आप रह रहे हो उसका मकान नंबर यहाँ पर डाल देना है। ओके, उसके बाद गली का नाम, स्ट्रीट का नाम जो भी हो वो आप डाल सकते हो आपके हिसाब से। इसका नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको वार्ड संख्या डालना होगा। ओके, उसके बाद मासिक किराया। देखिए दोस्तों, अगर आप किराया दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितना किराया दे रहे हैं। जितना भी किराया दे रहे हैं वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद किराए की वैधता प्रारंभ, तो जिस भी दिनांक से आप वहाँ पर रह रहे हो उसकी डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद एक छोटी सी विंडो यहाँ पर खुली होगी। इसमें आपको एक जरूरी सूचना दी गई है कि कृपया रेंटल एग्रीमेंट के अनुसार सही रेंटल दिनांक दर्ज करें। इस तिथि को भविष्य में संपादित नहीं किया जा सकता। अमान्य दिनांक या बेमेल किराए के समझौते के मामले में आवेदन अस्वीकार हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आप गलत डेट डालते हो तो आपका आवेदन बाद में आप इसको करेक्शन नहीं कर सकते, इसको सही नहीं कर सकते, और यह अमान्य मतलब डेट डालने पर आपका आवेदन अस्वीकार भी किया जा सकता है। ओके, तो इसको यहाँ ओके पर क्लिक करके बंद कर देना है। फिलहाल हमने सही डाली है तारीख। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है रेंट एग्रीमेंट, प्राइवेट हॉस्टल या रसीद अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको अपना रेंट एग्रीमेंट, आप वहाँ पर रहने गए होंगे तो किराएदार ने आपसे एक रेंट एग्रीमेंट लिखवाया होगा, स्टाम्प पेपर लिखवाया होगा, उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसका भी साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो भी JPG और PNG में होना चाहिए। तो आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद आप आपके लैपटॉप के फाइल सेक्शन में पहुंच जाओगे और आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद फिर से आप एक विंडो खुलेगी छोटी सी, उसमें लिखा होगा कृपया इस वर्ष के लिए मान्य और सही रेंटल एग्रीमेंट अपलोड करें। अमान्य दस्तावेज के मामले में आवेदन अस्वीकार हो सकता है। तो इसमें भी वही आपको सूचना दे रहा है, वार्निंग दे रहा है कि रेंटल एग्रीमेंट सही और इसी वर्ष का अपलोड करना है, नहीं तो आपका आवेदन अस्वीकार हो जाएगा। फिलहाल हमारा सही है तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। ये पूरी जानकारी सही से देख लेनी है, सही है कि नहीं है, तो आपको ही आगे बढ़े, अन्यथा इसको सही कर ले उसके बाद आगे बढ़े। तो हमारी जानकारी सही है, हम सुरक्षित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से फॉर्म पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये पूरी डिटेल्स सही तरीके से है या फिर नहीं है चेक कर ले, अन्यथा बाद में आप इसे करेक्शन नहीं कर पाओगे। और ये सही जानकारी होने के बाद आपको ये वाला चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बार पूरी तरीके से पढ़ लेना दोस्तों, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ पूरी तरीके से पढ़ ले, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ओके, ये सारी जानकारी अच्छी तरीके से फिल करके या फिर चेक करके ये वाला चेक को क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है मैं ये घोषणा करता हूँ या फिर करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपयुक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे छोटी सी सूचना खुलेगी। इसमें लिखा है क्या आप आवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल आवेदन करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक बार फिर से आवास एप्लीकेशन पूरी दिखाया जाएगा। अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप बंद कर सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। एक बार फिर से और चेक कर लेना है। सारी जानकारी सही होने पर प्रिंट करे पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके लिए प्रिंट करे पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो आपको PDF के रूप में सेव कर लेना है, और अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको
प्रिंट करे पर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। ओके, इसकी कॉपी डाउनलोड करके आपको इसकी 2 कॉपी निकाल लेनी है। उसमें से एक आपको अपने महाविद्यालय में जमा करनी है और एक आपको अपने पास रखना है। इसमें अगर आप कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी आवेदन या फिर कोई भी रिसिप्ट नहीं आई है, तो आप उस स्थिति में बता सकते हैं कि भैया हमने आवेदन कर दिया है और ये रहा उसका प्रमाण। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका आप स्टेटस देखने के लिए आपको फिर से आवाज़ पर क्लिक करना है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद एप्लीकेशन टाइप, फ्रेश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद अप्लाई डेट, उसके बाद स्टेटस पेंडिंग और वेरिफिकेशन, उसके बाद क्लेरिफिकेशन डेट, नॉट अप्लीकेबल, पेमेंट स्टेटस नॉट एप्लीकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार आप भी घर बैठे अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप से कॉलेज आवास फॉर्म भर के आवास राशि का लाभ ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई कई महत्वपूर्ण जानकारी हो तथा नॉलेज से भरी और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।